श्रावण मास की संकष्टी चतुर्थी इस बार 2023 में कब पड़ रही है? समय क्या है? कब का शुभ मुहूर्त है? चंद्रोदय कब हो रहा है? तिथि कब से लेकर कब तक है? इसकी पूजा की विधि क्या है? अच्छा, संकष्टी चतुर्थी का कथा क्या है? इसका महत्व क्या है और इसका पारण कब किया जाएगा? दोस्तों, इस बार जुलाई 2023 में जो गजानन संकष्टी चतुर्थी पड़ने वाली है, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह परमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस बार श्रावण मास की चतुर्थी, जिसे संकष्टी चतुर्थी या जिसे श्रावण मास में होने की वजह से गजानन संकष्टी चतुर्थी बोला जाता है, वो 6 जुलाई 2023 को इस बार मनाई जाएगी, जिसका समय होगा सुबह 6:30 से लेकर रात के 3:12 तक। इसके अलावा इस दिन पंचक और भद्रा भी लग रहे हैं। सुबह 6:30 से भद्रा काल शुरू हो जाएगा और करीब 7:30 तक भद्रा लगे रहेंगे। हालांकि इस बार आप भद्रा में भी इसका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि इस साल की जो भद्रा है वो पाताल लोक में है, तो भी आप इनका पूजन कर सकते हैं। तो भगवान गजानन की पूजा के लिए, भगवान गजानन का आशीर्वाद पाने के लिए आप संकष्टी व्रत अगर रहते हैं तो ये बहुत अच्छा है। इस बार बहुत अच्छा मुहूर्त लग रहा है। सुबह 6:30 से इसका मुहूर्त रहेगा, जो 7 जुलाई 2023 रात के 3:12 तक। चंद्रोदय इस दिन होगा 10:12 पर। इसलिए आपको चंद्रोदय के लिए तो इस बार काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा अपना व्रत खोलने के लिए। अब आती है बात पूजा की विधि की, कि भगवान श्री गणेश को मनाने के लिए उनका किस तरीके से पूजन किया जाए, मंत्र क्या है उनके पूजन का कि भगवान प्रसन्न हो जाए। एक चीज़ जानिए, भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। वे विघ्नहर्ता हैं, मंगल करता हैं। जब वे प्रसन्न होते हैं, जब उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो उनके भक्त के सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान ज्ञान देने वाले हैं, बुद्धि देने वाले हैं, ऐश्वर्य देने वाले हैं। तो इस संकष्टी पर भगवान श्री गणेश को मना लीजिए, आपके सारे संकट दूर और आपको ज्ञान की, बुद्धि की, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इसकी विधि ये है कि सुबह स्नान ध्यान करने के बाद ईशान कोण में एक चौकी रखकर उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर वहाँ भगवान गणेश को स्थापित कीजिए। फिर एक पुष्प लेकर उससे अपने ऊपर जल छींटिए और स्वयं को पवित्र कीजिए। फिर आचमन कीजिए और फिर भगवान को स्नान ध्यान कराकर उनके सम्मुख एक घी का दीपक जलाकर, गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान को पुष्प नैवेद्य अर्पित कीजिए। भगवान को पीली बूंदी, मोतीचूर के लड्डू या पीला मोदक भी आप भोग में लगा सकते हैं। इसके अलावा भगवान को पुष्प दूर्वा भी अर्पित कीजिए। फिर भगवान श्री गणेश का ध्यान कीजिए और ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद आप व्रत का संकल्प लेने के बाद आप पूरा दिन व्रत रखेंगे और रात को जब चंद्रोदय होगा, जिसका समय है 10:12, चंद्रोदय पे जब चंद्रमा उदित होंगे, तब भगवान चंद्रदेव को जल, दूध, शहद, चंदन से अभिषेक करके उनका अर्पण करने के बाद आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। ये तो हुई विधि की बात। अब आते हैं कथा पर। तो एक बार जब देवताओं पे बहुत भारी संकट आया था और वो किसी भी प्रकार उस संकट का निवारण नहीं कर पा रहे थे, तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता मांगी।
भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों को कार्तिकेय और गणेश जी को बोला कि आप दोनों में से कौन इस काम को कर सकता है। तो दोनों बोले कि पिताजी हम दोनों ही कर सकते हैं। तब भगवान असमंजस में पड़ गए कि मैं किससे बोलूं। तो भगवान शंकर ने उन दोनों से बोला कि जो जल्दी इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर यहाँ आ जाएगा उसी को ये काम सौंपा जाएगा। ये सुनते ही भगवान कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए चले गए। और भगवान गणेश का वाहन तो मूषक, भाई वो मयूर के सामने कहाँ इतनी तेज चल सकता था, बड़ी समस्या। तो भगवान गणेश ने क्या किया कि उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान महादेव और माता पार्वती की 7 परिक्रमाएं लगाईं। तो महादेव जी ने पूछा कि गणेश ये आपने क्या किया। तो गणेश जी बोले कि प्रभु माता और पिता के चरणों में तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो इस प्रकार मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं लगा ली। भगवान गणेश की ये बात सुनकर महादेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश को वरदान दिया कि गणेश अब जो लोग भी चतुर्थी के दिन आपका व्रत रखेंगे उनके सारे संकट कट जाएंगे और उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से उनके भक्तों को बुद्धि, ऐश्वर्य, धन धान्य, शांति की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस बार 6 जुलाई 2023 को जिसे गजानन संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है, उस पर भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करके आप अपने सारे संकट काट लीजिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।